और इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन हिजबुल तहरीरी कुछ समय से मुर्शिदाबाद में एक्टिव है और अब तक जांच में यह बात सामने आई है कि मुर्शिदाबाद जिले में हिजबुल तहरीरी के 40 से अधिक स्लीपर सेल एक्टिव हो सकते हैं। यह बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। मुर्शिदाबाद जो कई दिनों से जल रहा है, वहां पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी की जा रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अब प्रशासन एक्टिव है, लेकिन इन सब के बीच में हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। हिंसा के पीछे बांग्लादेशी आतंकी संगठन हिजबुल तहरीरी का हाथ होने की आशंका है और साजिश के तहत मुर्शिदाबाद में हिंसा की गई। धर्म के आधार पर हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जैसा कि वहां पर लोग भी परेशान है, लोग अमन चैन शांति की गुहार लगा रखे हैं। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि चाहे रामनवमी हो या जुमे की नमाज, यहां पर हिंसा भड़क जाती है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। लेकिन 40 से ज्यादा आतंकवादी वहां पर एक्टिव हो सकते हैं, स्लीपर सेल एक्टिव हो सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बंगाल में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का बड़ा दावा है, मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन कर रहे हैं। बकायदा उन्होंने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। मुर्शिदाबाद के धुलियान से लोग पलायन कर रहे हैं, अर्जुन सिंह का यह दावा है। बीजेपी नेता हैं अर्जुन सिंह, जिन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है। नदी किनारे एक बोट खड़ी है जिसमें 40 से 50 लोग आपको नजर आएंगे और ये बताया जा रहा है धुलियान इलाका, जहां से लोग पलायन करने को मजबूर है, ऐसा दावा है बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का। ये वीडियो पोस्ट किया गया, देखिए रोते बिलखते लोग, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ से पलायन करने को मौजूद है। लोगों का आशियाना यहाँ से छिन चुका है। साफ तौर पर महिलाओं का ये कहना है, वहाँ की स्थानीय भाषा बांग्ला में वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा घर जला दिया गया, जिसकी वजह से अब हमारे पास घर नहीं है और मजबूरन हमें यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। हर किसी की आंखों में आपको आंसू नजर आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को लेकर आखिर यहाँ से लोग जाएं तो जाएं कहाँ। ऐसे में लगातार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है। हिंदुओं ने पलायन करना शुरू किया है। अर्जुन सिंह ने एक्स पर ये पोस्ट किया और वीडियो कर दावा किया है कि मुर्शिदाबाद के धुलियान से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया है। ममता के शासन में राज्य प्रशासन हिंदुओं की जान माल की रक्षा करने में बुरी तरह विफल रही है। ये एक्स पर पोस्ट किया गया है अर्जुन सिंह की तरफ से। देखिए, एक तरफ पूरे बंगाल के अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाहे अलविदा जुमे की नमाज हो, वक्फ कानून के खिलाफ हो या फिर हनुमान जन्मोत्सव की बात हो, लगातार वहां पर हिंसा भड़क रही है। और मुर्शिदाबाद जो कई दिनों से जल रहा है, जहां पर प्रशासन एक्टिव तो है, जहां पर हिंसा के बाद ममता सरकार की तरफ से कहा जाता है कि डीएम को हमने आदेश दिया कि शांति बनाए रखे, लेकिन ठीक उसके 2 दिन बाद वहां पर फिर से हिंसा हो जाती है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मुर्शिदाबाद का जिक्र हम करें, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़की है। बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत की जानकारी है। भीड़ ने दोनों की पीट कर हत्या कर दी है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति बनाते थे ये और इनकी हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग की यह घटना सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से आपको बता रहे हैं, वो मुर्शिदाबाद जो कई दिनों से चल रहा है, जिसका जिक्र हम बार बार करें, वही मुर्शिदाबाद जहां से बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर सामने आया है, आतंकवादी कनेक्शन निकलकर सामने आया, स्लीपर सेल की बात कही जा रही है और वहां पर बाप बेटे समेत 3 लोगों की मौत की जानकारी है। भीड़ ने दोनों की पीट कर हत्या कर दी है और वजह बताई जा रही है कि ये दोनों ही हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे। समझिए, वो हिंदू देवी देवता जिनकी पूजा की जाती है, घर घर में उनकी मूर्तियां बनाया करते थे, लेकिन इसी दौरान यही उनकी मौत की वजह बन गई। अब ऐसे में ममता बनर्जी और ममता सरकार को इस बात के लिए जवाबदेही तय करनी चाहिए। चाहे एफआईआर कितनी भी दर्ज कर ली जाए, लेकिन आखिर ये बार बार हिंसा क्यों भड़क रही है? क्या अगर हालात इसी तरीके के हैं तो राष्ट्रपति शासन बंगाल में लागू होना चाहिए? 5 तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, बाइक और बस को फूंक दिया गया, एम्बुलेंस जला दी गई, थाने को सुलगाया गया, रेलवे ऑफिस जला दिया गया और जगह जगह तोड़फोड़ की गई। इसमें से 4 संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकारी संपत्तियां हैं, लेकिन सिर्फ सरकारी संपत्तियां नहीं, लोगों के निजी घर को भी जला दिया गया। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल ममता बनर्जी पर उठ रहे हैं। अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव है।
लेकिन कट्टर गैंग किस तरीके से काम पर लगा हुआ है। 3 दिन में हिंसा होती है, 3 लोगों की मौत, 115 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं सामने आती है, 118 गिरफ्तारियां, लेकिन पुलिसकर्मी भी 15 इसमें घायल होते हैं। और इन सब के बीच में एक तरफ मुर्शिदाबाद की महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि हमें स्थानीय प्रशासन पर भरोसा नहीं है, यहाँ पर बीएसएफ की तैनाती की जाए। मुर्शिदाबाद में 3 दिन से हिंसा जारी है, 3 लोगों की अब तक मौत की जानकारी है। और अभी जो अपडेट सामने आया है कि 2 लोगों की और भी मौत हो चुकी है। वो 2 लोग जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करते थे, केंद्रीय बलों की तैनाती की जा चुकी है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर स्थानीय प्रशासन एक्टिव है, जिसके बाद वहां की महिलाएं कह रही है कि हमें अपनी सुरक्षा चाहिए और हम चाहते हैं कि बीएसएफ की तैनाती की जाए। बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले जो हिंसा भड़क रही है वो बहुत सारे सवाल उठाती है कि आखिर ममता बनर्जी कौन सी कानून व्यवस्था की बात करती है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं इन सबके बीच में आप समझिए हर बार कानून व्यवस्था का जिक्र किया जाता है ममता बनर्जी की तरफ से।